फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे BHU एमएड एग्ज़ाम 2020 का सॉल्व पेपर पार्ट 4। इसमें हम लोगों ने इसकी विशेषता यह होगी कि इस पेपर के साथ हमने सॉल्व करने के साथ यहाँ पे जो प्रूफ है उसको लगाया है, जिससे कि अधिकतम वो सही उत्तर प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं आगे। इसके पहले हमने पार्ट 3 में 52 तक के क्वेश्चन देखे थे। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में इनमें से कौन सा नया जोड़ा गया उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन है पहला अवरोध, विश्लेषण, क्रिएशन और इवैल्यूएशन। लेकिन इसमें जो सही है ये सब तो पहले से ही थे, अंडरस्टैंड, एनालिसिस और इवैल्यूएशन। इसमें क्रिएशन जो है जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 55, NCERT के मूल वर्गीकरण में शिक्षण उद्देश्यों को कितने वर्ग दिए गए हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि NCERT जो मुख्यतः 3 डोमेन है उसी पर है आधारित, लेकिन उसके उद्देश्य जो हैं वो उससे अलग हैं। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव 3 डोमेन पहले के ही हैं, लेकिन इसमें जो जोड़ा गया है वो पहला है नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन 3 और चौथा स्किल 4, अप्रिसिएशन 5 और इंटरेस्ट 6, एप्टीट्यूड 7। तो इस तरीके से 3, 1, 4, 5, 6, 7 इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसमें कुल 7 उद्देश्य दिए गए हैं कुल मिला के। इसके पहले हमने 6 बताया, वो गलत था। 7 कुल मिला के उद्देश्य दिए हुए हम लोगों ने काउंट भी किया वहाँ पे। अब अगला है शिक्षा कौशल प्राप्ति के आकार व अवधि के आधार पर न्यूनीकृत शिक्षण क्या कहलाता है। तो इसको कहलाता है, ये माइक्रो टीचिंग कहलाता है। अगला है हिच हाइकिंग शब्द किस तकनीक से जुड़ा हुआ है। तो हिच हाइकिंग शब्द ब्रेन स्टॉर्मिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इसको हिचिंग सर्च करते हैं तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से हिचिंग संबंधित निकल के आता है। हिचिंग इज आल्सो ओके टू एडिंग, मतलब कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें इनमें से कौन सा एक अनुदेशन प्रौद्योगिकी विधि के कार्यों का सही क्रम है। तो जब कोई भी हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन, तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है वो आवश्यकता को पहचानते हैं कि क्या हमारी नीड है, तब वो पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो है वो सरलता से उपयोग करने वाले उपकरणों की सहायता से अनुदेशन हम लोग फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, या फिर एक वो बनाते हैं कि कैसे मैप बनाते हैं। तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर इवैल्यूएशन कर देते हैं। तो इस क्रम में लगाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मैकाले मिनट्स किस वर्ष आया था। तो मैकाले मिनट्स जो है 1834 में आया था। कुछ लोगों ने 35 लगाया, जो कि गलत है। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मैकाले मिनट्स जो मैकाले जो कब आया था, ये जनरल गवर्नर के काउंसिल का कानूनी सलाहकार बन कर के 10 जून 1934 में आया था। लेकिन वो मतलब कि इसने अपना जो दिया है मैकाले मिनट्स जो दिया है वो आपका 2 फरवरी 1835 में बैंटिंग को दिया था, लेकिन लागू कब हुआ, 7 मार्च 1835 को हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन 34-35 दोनों है, लेकिन ये पूछा क्या है कि बनकर कब आया था। तो ये 1934 में आया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है 1934 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ था। तो ये इसका जून 2005 में हुआ था। इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हम लोग गूगल करते हैं तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ है, तो ये 13 जून 2005 को निकल के आ जाता है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो सैम पैत्रोदा थे। अगला क्वेश्चन है इसमें
कि कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ये विश्व भारती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सिंपल सी बात है, तब वो सेंट्रल है तो डीम्ड कैसे हो सकती है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अन्य तीनों जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। अगला है 62 RTE लॉन्च कब हुआ था। तो RTE जो है वो आपका 2010 में लॉन्च हुआ था। आया 2009 में था लेकिन लॉन्च 2010 में हुआ था। तो पहले ये विश्व भारती वाले का हम लोग वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जब हम लोग गूगल करते हैं तो ये जो है विश्व भारती वो किस प्रकार की संस्था निकल के आती है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी निकल के आती है। रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में विश्व भारती निकल के आती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा कि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। ये तो हो गया था कि विश्व भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हो गया। और RTE का 2010 हो गया था। NCERT का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित नहीं है, तो इसका केंद्र वाराणसी में स्थापित नहीं है, जबकि भोपाल, मैसूर, अजमेर, जयपुर और शिलोंग में 5 जगह है, लेकिन वाराणसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है रूसा शब्द का विस्तार है। तो रूसा हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने रमसा रूसा दोनों पढ़ा था ध्यान से। तो इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है रूसा का फुल फॉर्म है, जो कि हम लोगों ने अपनी क्लास में रिवीजन क्लास में पढ़ा था और नोट्स में भी देखे थे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 65 राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित है। तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 3 नवंबर 1989 को एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय नेशनल ओपन स्कूल इस्टेब्लिशमेंट इसका 3 नवंबर 1989 को बता दिया गया है। और इसका देखिए सैम्बल जो है ये है NIOS, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय संचालित होते हैं। तो नवोदय विद्यालय किसके द्वारा संचालित होता है, ये NVS के द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि द नवोदय विद्यालय स्कीम वाज स्टार्टिंग ड्यूरिंग 85 to 86 एंड इट मैनेज्ड बाय द नवोदय विद्यालय समिति। किसके द्वारा होता है, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा होता है। और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसके अंडर में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। लेकिन रन किसके द्वारा होता है, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि NVS द्वारा समिति द्वारा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ये संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कैब का विस्तार है। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि इस कैब का जो विस्तार होता है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता है। और ये हमने रिवीजन क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, जो हम लोग की टेलीग्राम पे चलती थी 9 से 10 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फुल फॉर्म ऑफ कैब का सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन था, और जो कि 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1923 में हटा दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगा। अगर पहला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 68वां कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। तो इसका ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार है। तो इसका अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है वो प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाएं जुटाने में से संबंधित है। ये 1987 में आया हुआ था। इस तरीके से इसका ऑप्शन पहला सही हो जाता है। अगला 69 वाला कि सब राज्यों में बहुपाठ्यक्रम महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। यह सुझाव किसने दिया था, तो ये सुझाव जो है कोठारी कमीशन ने दिया था 1964 to 66 में। राधा कृष्णन ने ग्रामीण जो विश्वविद्यालय होते हैं, ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात कही थी। ये पॉइंट्स भी हमने अपने नोट्स में बताए हुए थे और ये क्लास में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो मतलब कि हम लोग जो टेलीग्राम पे चलाते हैं उसमें अपना क्लास में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग गूगल करते हैं तो ये कोठारी कमीशन निकल के आता है। तो इस तरीके से उसका ऑप्शन जो है ये
दूसरा आ जाता है कोठारी कमीशन की। राष्ट्रीय राज्यों में बहुपाठ्यक्रम महाविद्यालय की बात कोठारी कमीशन ने 1964 to 66 में कही थी। अगला क्वेश्चन है मुदालियर कमीशन शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? तो ये भी हम लोगों ने अपने उसमें पढ़ा हुआ था, अपने नोट्स में बताया था हमने, काफ़ी डिटेल में इसको सारे जितने कमीशन थे उसको बताया था। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा इससे संबंधित है। और इसके बाद है अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव किसने दिया था? तो ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया, राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा दिया गया था। ये सारे हमने अपने नोट्स से बताए हुए थे सारे क्वेश्चन, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन लगभग नोट्स से आए हुए हैं और जो क्लास में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 72 कौन सा बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले इसका वो देख लेते हैं हम लोग कि कितना है। कि पहला है कोरिलेटिव मेथड, दूसरा सेल्फ सपोर्ट, तीसरा है क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन, चौथा है लिटरेरी एजुकेशन। तो सबसे बड़ी बात की गांधी जी ने बोला था कि कोई भी चीज़ एजुकेशन को कोरिलेट करके पढ़ाने की बात कही थी। इन्होंने स्किल को पाठ्यक्रम से जोड़कर पढ़ाने की बात कही थी, तो ये भी सही है। शिल्प केंद्रित था ही और स्वावलंबन इसलिए क्योंकि शिल्प केंद्रित था कि बच्चे कुछ ना कुछ बनाएंगे और उसको बेच करके जो पैसे मिलेंगे उससे टीचर की फीस होगी, तो ये स्वावलंबी योजना भी थी। तीनों सही हो गए, तो अब नहीं है, कौन सा होगा? तो लिटरेरी एजुकेशन इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिटरेरी एजुकेशन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 73 है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। तो इवान इल्विच के विद्यालय से संबंधित हैं, तो एकदम नहीं, इवान इल्विच डी स्कूलिंग की बात करते हैं। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन एक गैर नियोजित प्लान है, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन एक आवश्यक प्रक्रिया नहीं है, चौथा है पूर्ण एवं सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार हैं। तो इसका जो अधिकतम निकटतम है कि यह एक अनप्लान्ड प्रोसेस है, मतलब ये कभी भी हो सकती है सामाजिक परिवर्तन, ये नहीं है कि एक निश्चित टाइम पर ही आएगी। इसमें कभी हम लोग जब सामाजिक परिवर्तन देखते हैं तो उसमें ये दिखाता है कि कभी वो लहरदार हो सकती है, कभी सर्कल रूप में हो सकती है, तो किसी प्रकार से कभी किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो इसलिए ये गैर नियोजित प्रोसेस है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 का एक नवीन समुदाय के मूल्य धारणा प्रथा और भाषा प्रथाएं एवं चलन आदि को सीखना कहलाता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो दूसरा भी हो सकता है, डिसंस्कृताइजेशन भी हो सकता है, एक्लोरेशन उत्संस्करण भी हो सकता है, लेकिन अब समीपता जो है दूसरा है, ये डाउट वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 की शैक्षिक समाजशास्त्र की कौन सी पुस्तक समूह जीवनचर्या एवं समूह जीवनचर्या का शिक्षा पर प्रभाव की चर्चा करती है? तो इसमें ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा पहला, इसमें जो है पहला हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, इसका हो जाना चाहिए। और ये जो है चौथा भी थोड़ा करेक्ट लग रहा है, लेकिन समीपतः जो है पहला है। अगला क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से कौन विद्यालयहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है? तो ये इवान इल्लिच ने जो है डी स्कूलिंग की कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा कि चर्च और स्कूल जो है ये मतलब समाज के लिए सबसे घातक हैं, तो इसलिए और हॉस्पिटल, इन तीन चीज़ों को इन्होंने बहुत बुराई की थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ओनली वन सही हो जाएगा। जबकि जॉर्ज पाइने जो है शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक है, तो इस तरीके से इसका सिर्फ पहला ओनली ए सही हो जाएगा कि इन्होंने ही सिर्फ दिया था विद्यालयहीन समाज की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 77 खाद्य पदार्थ के डिलीवरी मैन का बेटा संघर्ष कर IAS अधिकारी बन जाता है, तो यह उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है? ये सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण होगा। उसमें भी ये जो है एक छोटा सा ये जो है ऊपर की तरह ऊर्ध्वाधर जो है उसका गतिशीलता का उदाहरण होगा। ये
लॉन्गिट्यूडनल वाला, ऊपर की तरफ वाला ये उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है 78, कौन सा कथन संस्कृति के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो सबसे बड़ी बात कि संस्कृति जो है शिक्षा उसका हस्तांतरण करती है, तो ये हस्तांतरण नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही, दूसरा सही हो जाएगा। ये सीखा गया व्यवहार भी होता है, अनुकूलन भी होता है, इसमें थोड़ी सी स्थिरता भी होती है, अपेक्षाकृत स्थिरता भी होती है, अपेक्षाकृत स्थिरता भी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, न्याय के दो मूल प्रकार हैं, वितरणात्मक एवं इसमें सामाजिक न्याय हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इतने प्रकार के पूरे जस्टिस हैं, तो इसमें से ऑप्शन में ये वाला और ये वाला, ये स्टेम आपके कथन में भी है और सोशल जस्टिस ऑप्शन में सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि सामाजिक है, ये सोशल न्याय भी इससे संबंधित। अगला है, मूल अधिकारों का निम्नलिखित में से किस प्रावधान के बिना कोई अर्थ नहीं है? तो इसमें ये धर्म, ये सारे जो है ये दोनों अधिकार जो है मूल अधिकार से संबंधित है, उसके में निहित है, और जबकि ये हटा ही दिया गया तो बचा चौथा के बिना, संवैधानिक उपचार के बिना इनका कोई अर्थ नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रिव्यू ऑफ NPE 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज डन बाय, तो ये आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा किया गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दिखाया गया कि 1985 के बाद जब उसकी चर्चा हुई थी, मतलब उस पर जब फिर से बैठक हुई, तो ये आचार्य राममूर्ति जी को की अध्यक्षता के गठन में एक समिति गठित की गई थी 1990 में, और जिसने कि अपना रिपोर्ट जो है 1992 में दिया गया, जिसे बोलते हैं, इसे पोआ भी बोलते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं 1992 में, और इसने दिया है राममूर्ति समिति जी ने। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, इसमें इसका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 82 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है? तो यह जो है अनुच्छेद 17 में बात की गई है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो ये जो है आइडेंटिफिकेशन से संबंधित है। इसका हम लोग वो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इसका ऑप्शन, ये क्वेश्चन हमने सर्च किया तो इसमें टुगेदर फ्लैंक वाले में आइडेंटिफिकेशन इसका ऑप्शन दिखाया है, ऑप्शन डी, मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन उत्तर बताया है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर पहला हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 84 संस्कृतिकरण का एक प्रारूप है, तो सोशल चेंज इसका प्रारूप है, इसका सामाजिक परिवर्तन संस्कृतिकरण का एक उदाहरण है। अगला है 85 मार्क्सवादी प्रयोग करते हैं, तो इसका नॉट भी श्योर नहीं है, फिर भी इसका एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 86 का स्पेंसर के अनुसार प्रत्येक पक्ष का विकास स्पष्ट होता है, तो ये आविष्कार के द्वारा होता है। तो इसमें देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कि इंडस्ट्री वगैरह भी जो है परिवर्तन को लाती है, इन्होंने ऐसा माना है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन पहला आविष्कार भी हो सकता है और इसके द्वारा किए गए प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस पर फोकस है। तो इस तरीके से अभी ये फाइनल आंसर की नहीं है इसमें, तो इसलिए ये पहला और दूसरा दोनों भी हो सकता है। ये डाउट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कर्म जो है, कर्म वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 हैं। और उसके बाद है कि महामना मालवीय का जन्म कब हुआ था? तो महामना मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 89 कौन सा पंचकोश नहीं है? तो मनोमय कोश जो है पंचकोश नहीं है। अगला है कि 90 का कि निम्नलिखित में का मिलान करें, तो इसको चल के हम लोग मिलाते हैं। इसको मिलाने पे सबसे पहला कि ए का जो है निर्वाण का हो जाएगा वो बौद्ध दर्शन, क्या हो जाएगा? बौद्ध दर्शन हो गया।
और फिर उसके बाद दूसरे का हो जाएगा आपका उपनयन संस्कार किस में होता था, तो वो वैदिक काल में होता था। इसके बाद है कि बिस्मिल्लाह रस्म किस में होता है, इस्लाम धर्म में होता है। अंत्यवासी कहाँ रहते थे, वो गुरुकुल में रहते थे। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन जो मिल रहे हैं वो फोर्थ में मिल रहा है, तो चौथा इसका सही हो जाएगा। अगला है कि 91 का किस उपनिषद में वैदिक समावर्तन संदेश दिया गया है, तो ये 73 उपनिषद में समावर्तन संदेश दिया गया है। ये हम लोगों ने अपनी क्लास में भी पढ़ी थी और नोट्स में भी बताया गया था। अगला है कि बौद्धों में कौन सा शिक्षा आरंभ संस्कार है, तो ये शिक्षा आरंभ करने का संस्कार पबज्जा है। अगला क्वेश्चन ये भी पढ़ाई हुआ क्वेश्चन है, अब वीडियो में भी हमने ये बताया है। किसने कहा था कि सत्य एक पथहीन भूमि है, तो ये बोला है आपके जे कृष्णमूर्ति ने बोला है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब गूगल सर्च किया तो यहाँ पे ये आया जिद्दू कृष्णमूर्ति का कि ट्रूथ इज़ द पार्थलेस, तो इसका ऑप्शन जो है वो दूसरा सही हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति की सत्य एक पथहीन भूमि है। फिर अगला है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है वो 8047 में इनका जन्म हुआ था। इनका जे कृष्णमूर्ति का जन्म 8047 में हुआ था। किस वर्ष 2019 में किसकी जन्मशती मनाई गई थी, तो ये एम.के. गांधी की मनाई गई थी। कौन एक प्रकृतिवादी चिंतक है, तो रूसो जो है एक प्रकृतिवादी चिंतक है। अगला है कि 97 का किसने कहा कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन करता है, तो ये अरस्तु ने कहा है। तो ये देख सकते हैं कि अरस्तु ने ये कहा था ये बातें, तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड सही हो जाएगा, अरस्तु। सावित्री महाकाव्य किसने लिखी है, तो ये अरविंदो की रचना है। अगला है किसने कहा कि शिक्षा का एकमेव मार्ग मन की एकाग्रता है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कोटेशन थी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल एक विधि एकाग्रता किसने कही है, विवेकानंद ने कही है बात ये, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100 AR.N. टैगोर का दर्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको विश्वबोध किस नाम से, विश्वबोध दर्शन के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये जो है राष्ट्रवाद के प्रबल विरोधक माना जाते थे। इन्होंने पूरे विश्व को ही घर माना था, इसलिए इन्होंने अपने विश्वविद्यालय का नाम भी जो है विश्व शांति निकेतन को विश्व भारती किया था। तो ये उसी दर्शन पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 101, स्वामी विवेकानंद के दर्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये नव्य वेदांता के नाम से जाना जाता है। ये आपका रिसर्च जब वो नेट के एग्जाम में भी प्रश्न आया हुआ है, और इसके पहले यही क्वेश्चन MGKVP के 2018 वाले एमएड में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अरविंद के दर्शन को किस शब्द के नाम से जाना जाता है, तो इंटेग्रल योगा के नाम से इसको जाना जाता है। कर्मयोग उनकी रचना है, लेकिन ये जो है उनकी योग दर्शन को जाना जाता है। शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया था, तो शिल्प आधारित शिक्षा का संप्रत्यय गांधी जी ने दिया था। बेसिक शिक्षा के तहत इन्होंने शिल्प प्रधान बताया था। उसके बाद ये क्वेश्चन में एक पहले भी क्वेश्चन है उसमें ये बात कही गई है, तो इस तरीके से ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस चिंतक ने एकादश व्रत दिया था, तो ये क्वेश्चन जो है डाउट वाला है, लेकिन M.के. गांधी इसका ज़्यादा उत्तर है, मतलब ज़्यादा सही आंसर है, लेकिन ये डाउट का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर दें। यदि कोई कमी रह जाती है तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।